रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी मेरे चैनल कुकिंग सीक्रेट्स विद रिजवाना में। आपने बहुत सारे गोश्त खाए होंगे, मीट खाए होंगे, बीफ का भी, चिकन का भी, फ़िश का भी, लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है जी कैमल मीट। हाँ जी, ऊँट का गोश्त बनाने जा रही हूँ, तो सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ। आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। प्रेशर लेंगे, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल को ऐड करने के साथ ही मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूंगी। खड़े मसाले में दालचीनी है, उसका एक स्टिक था, थोड़ी सी काली मिर्ची साबुत और थोड़ा सा ज़ीरा बस, और एक मोटी इलायची। ये चीज़ें मैंने ऐड की थी, और उसके साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे जो मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के लिए थे, वो ऐड करेंगे और इनको हल्का सा करेंगे हम फ्राई। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी ऊँट का गोश्त, और इसकी करेंगे हल्के से भुनाई। थोड़ी सी बुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक का पेस्ट। मैंने उसको कूट के साइड पे रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें डालेंगे ताकि इसकी अच्छी सी इसमें स्मेल आए। और इसको फ्राई भी हम इसलिए करेंगे ताकि अगर इसकी थोड़ी सी भी स्मेल हो तो वो ख़त्म हो जाएगी। खड़े मसाले इसमें ऐड किए गए हैं और ऑयल में हम इसकी बुनाई कर रहे हैं, तो इस तरह इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। तकरीबन इसकी थोड़ी सी बुनाई करके इसको करेंगे हम, करते जाएंगे बुनाई इसकी, ताकि जो मसाले हम खड़े इसमें ऐड कर चुके हैं उनका अरोमा इसमें आ सके। ये बड़ा लज़ीज़ बनता है, बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके उसको हम ऐड कर देंगे, और साथ में मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, और करेंगे हम इसकी फिर बुनाई। जैसे ही थोड़ी सी बुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, सिंपल से घर में मौजूद जो किचन में हमारे थे। मसलन नमक हस्बे ज़ायक़ा, सुरख मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया। उसके बाद ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर जो था वो हाफ़ टी स्पून ऐड किया। उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ी सी हल्दी। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। यकीन करें सारे गोश्त आप खाते हैं, चिकन भी, बीफ भी, मटन भी, फ़िश भी, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर अगर आप लोगों ने मेरे व्यूवर्स ने ट्राई किया होगा तो फिर इसको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर नहीं किया तो फिर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत लज़ीज़ होता है, और आपको पता है सुन्नत रसूल भी है। आप वसल्लम जो था वो उनका गोश्त बहुत शौक़ से खाते थे। अब मैं एक साइड पे मैंने पानी भी रखा हुआ है गरम, इसमें हम बुनाई के बाद पानी ऐड करेंगे गरम, ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही इसकी बुनाई कंप्लीट होगी तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे, बस ये बुनाई इसकी हो चुकी थी अच्छी सी, बस ये 7 से 8 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। अगर बहुत भी टाइम लेगा तो 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखें ऊँट का गोश्त जो था वो कितना मज़े का बन के तैयार हो गया था। इसको डिश आउट करेंगे, निकालूंगी मैं इसको प्लेटर में। आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया, और फिर इसके ऊपर हम जो है वो सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डालेंगे। यहाँ पे हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। बहुत मज़े का बना था, आप भी घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।